हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 16, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 1 to 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन भी कर ली थी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं जो हमने अप्लाई करने हैं इस चैप्टर में। तो एक्सरसाइज 1 to 10 हमने 16 एक्सरसाइज के ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आपको सीधा बस सर्च करने पे चैनल पे जाके आपको अपनी बुक का नेम लिख के सर्च कर देना चैप्टर, आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। एंड इस चैनल पर अगर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें। इन दिस क्वेश्चन दे सेड कि अ फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे दी 18 मीटर ब्रॉड, उसकी ब्रेथ भी आपको दे दी कितना वाइड है। अ पिट 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप इज डग आउट फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड। जैसे एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड। उन्होंने बोला है उसके मिडल ऑफ द फील्ड, कहीं भी सेंटर में उन्होंने एक यहाँ पर एक पिट डिग की है, जिसकी डिमेंशन उन्होंने कैसे दी है, ये रेक्टेंगुलर में ही है क्योंकि उनकी इन्होंने 6 दे दी है हमें उसकी लेंथ, और वाइड कितनी है 4 मीटर वाइड, एंड नीचे की तरफ डीप कितना होगा इनसाइड 3 मीटर, वो डीप है अंदर की तरफ। एंड द अर्थ रिमूव्ड, जितनी देखिए जिस पूरा अर्थ थी, पूरा लैंड है हमारे पास, एक फील्ड है, यहाँ से उसको डिग कर लिया, जितनी भी उनके पास अर्थ यहाँ से आई, उन्होंने वो सारी जितनी उनकी वो मिट्टी थी वो सारी यहाँ पर स्प्रेड कर दी अपने फील्ड में, रिमेनिंग एरिया जो भी बचा, क्योंकि यहाँ से तो पिट डिग कर दी ना, अर्थ टेकन आउट होगी, जितनी अर्थ उनके पास आया वो सारी अर्थ को उन्होंने, जो मिट्टी थी उन्होंने सारी की सारी यहाँ पर स्प्रेड कर दी अपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड में। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। जब भी आप किस कुछ डालेंगे यहाँ पर, जैसे ये फील्ड है, ये प्लेन एक सरफेस है, इस पर हम मिट्टी डाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे उसका लेवल राइज होगा। तो वो लेवल कितना राइज हुआ, जैसे ही किसी हम 2D शेप है, जैसे हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड था, रेक्टेंगुलर फील्ड में वहाँ पे हम अर्थ टेकन आउट, जितने भी अंदर से वो मिट्टी उन्होंने ली, वो यहाँ पर इवनली जब स्प्रेड की तो इसकी थोड़ी जो हाइट रेज होगी ना, लेवल रेज होगा, वही हमारे लिए हाइट होगी। तो तब इसमें ये जो हमारा फील्ड होगा इसमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अब उसका एक हाइट आ चुकी हुई है, वो 3 डिमेंशनल शेप हो गई, सॉलिड हो गया हमारे पास। तो देन हमें वो फील्ड का रिमेनिंग पार्ट इन सेंटीमीटर में फाइंड करना है, उसका यूनिट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आप देखिए जितना वो हाइट लेवल राइज हो उसको सेंटीमीटर में हमने फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, इट मीन्स हम वॉल्यूम निकालेंगे पिट की। तो दैट इज उसकी डिमेंशन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमारा फॉर्मूला डिमेंशन हमें गिवन है 6 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर। देन इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 72 मीटर क्यूब। 3 डिमेंशनल शेप है तो हमारे पास आंसर मीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम का। अब उन्होंने जितनी इसमें से देखिए 72 मीटर क्यूबिक, जो क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है, वो हमने जो अर्थ है वो यहाँ से पिट में से बाहर ली, अर्थ टेकन आउट, अर्थ रिमूव की। वो जितनी अर्थ रिमूव की है आपने वो इस पूरे एरिया में यहाँ पर स्प्रेड कर दी। देन सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके फील्ड गया उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड, यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ फील्ड, लेंथ इंटू ब्रेथ, डिमेंशंस क्या थी 30 मीटर इंटू 18 मीटर, देन 30 इंटू 18 हमारे पास आ गया 540 मीटर स्क्वायर। देन अब आपको निकालना है, देखिए जब आपने अर्थ जितनी बाहर ली है, अर्थ रिमूव की है, इवनली स्प्रेड तो की है इस फील्ड में, बट यहाँ पर स्प्रेड नहीं की, क्योंकि यहाँ से तो पिट ऑलरेडी डिग कर दी है, तो इसको इस एरिया को भी यहाँ से रिमूव करेंगे टोटल एरिया में से। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पिट, इस पिट का भी एरिया फाइंड कर लेना है, दैट इज L इंटू बी, डिमेंशंस आ जाएंगी 6 इंटू 4, हमारा आंसर आ गया 24 मीटर स्क्वायर। देन अब हम सबसे पहले आपको जहाँ पे अर्थ हमने
स्प्रेड की है, जो पिट में से ली है वो रिमेनिंग एरिया में स्प्रेड किया, तो वो रिमेनिंग एरिया निकालते हैं। रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड, रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, कैसे आएगा देखिए, टोटल फील्ड का जो एरिया है उसमें से आपको पिट का एरिया कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 516 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जहाँ पे हमने पूरी अर्थ यहाँ पर स्प्रेड कर दी है, और की कितनी है उसकी वॉल्यूम हमें पता है। अब आप देखिए, अगर आपको राइज ऑफ लेवल निकालना है कि अर्थ, वो जो अर्थ टेकन आउट, जो हम जितनी भी हमने रिमूव की थी फील्ड में स्प्रेड करने के बाद फील्ड का कितना राइज लेवल में राइज हुआ, तो क्या होगा, जो उस फील्ड की वॉल्यूम अब आएगी वो इस वॉल्यूम के इक्वल है। विच मीन्स अगर हम ऐसे लिखें, वॉल्यूम ऑफ फील्ड, क्योंकि फील्ड है वो उसका लेवल राइज हो गया तो क्यूबॉइड की शेप में है, उसकी वॉल्यूम एंड जो हमने वॉल्यूम निकाली थी पिट की वो एग्जैक्टली सेम होगी। इसके लिए फॉर्मूला में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो 72 है। बट इसमें हम डायरेक्टली लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला एरिया यहाँ से रिमूव भी होना था। इसलिए बस मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया कि ये वॉल्यूम फील्ड की और ये वॉल्यूम दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट इसमें जो ये L इंटू बी है, L इंटू बी हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपके बेस एरिया को। यहाँ पे हमारा बेस एरिया में ये पिट का एरिया नहीं लेना, तो इट मीन्स हमने ये लेना है। तो अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ये यूज़ करने के सीधा आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। जहाँ राइज इन द लेवल भी आप लिख सकते हैं, राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, लेवल ऑफ द, क्वेश्चन में क्या बोला है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। एक्चुअली में ये हमारे पास हाइट ही आएगी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो टोटल हमारी वॉल्यूम थी उससे हम डिवाइड कर देंगे अपने बेस एरिया को। रिमेनिंग एरिया मीन्स बेस एरिया, L इंटू बी करके ही आना था, बट उसमें से हमें ये माइनस भी करना था, तो बेस एरिया से हम कर देंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डेसिमल में। थोड़ी हम कटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड करने से पहले 2 के टेबल में जा सकता है, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 and then 2 8s, then 2 18s, 2 1s, 2 2s and 2 9s। अब ये दोनों नंबर आगे 3 के टेबल में भी जा सकते हैं, 3 4s, 3 3s and 3 6। अब हमारे पास आ गया 6/43। अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आएगा 0.1395 मीटर। अब देखिए मैंने डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस क्यों रखी है, क्योंकि हमें आंसर देना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और आंसर भी किस में देना था, सेंटीमीटर में। तो जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिजिट ऑलरेडी आगे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए। तो देखिए जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया सेंटीमीटर। तो 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगी राइट हैंड साइड, तो ये आ गया आपका आंसर। 13.95 सेंटीमीटर लेवल राइज हुआ है किसका, हमारा जो वो अर्थ ने जितनी भी वहाँ से पिट में से ली थी, जब उसको फील्ड में हमने डाला तो फील्ड का इतना लेवल राइज हो गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3600 सेंटीमीटर क्यूब एंड its height is 12 centimeter. The cross section is a rectangle whose length and breadth are in the ratio 4:3. Find the perimeter of cross section. क्रॉस सेक्शन पार्ट क्या है, क्रॉस सेक्शन शेप है रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पहले हमें उसकी डिमेंशंस चाहिए। तो ये जो क्यूबॉइड है, जो शेप हमारी बनी, उसका क्रॉस सेक्शन पार्ट है रेक्टेंगल। इट मीन्स जो हाइट है, जैसे देखिए वॉल्यूम का एक कंसेप्ट होता है, हम अच्छे से उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख देते हैं। हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3600 सेंटीमीटर क्यूब, 3600 सेंटीमीटर क्यूब, एंड
इसी की हमें हाइट भी गिवन है, तो हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड की आपको हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है आपका L इंटू बी इंटू एच एंड सेकेंड फॉर्मूला होता है जब क्रॉस सेक्शन पार्ट दिया हो एरिया ऑफ बेस, जो क्रॉस सेक्शन पार्ट है, इंटू लेंथ या इंटू हाइट, डिपेंड करता है आपको क्या नहीं दिया। कभी क्वेश्चन में उन्होंने उसको लेंथ यूज़ कर लेते हैं, कभी हाइट, तो अभी तो हमें हाइट दी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट, जो एरिया ऑफ बेस होगा आपका वो उसमें आ जाएगा। यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी लेंथ। अब ये लेंथ मीन्स वो नहीं है कि रेक्टेंगल की लेंथ है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया में नहीं डिमेंशन आई, लेंथ एंड ब्रेथ तो आ गई है, तो यहाँ पर हाइट आएगी, तो फॉर्मूला में हम वही लिखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पुट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगा, L इंटू बी से, उसकी डिमेंशंस आपको देखनी पड़ेगी, वो हमें डायरेक्टली नहीं गिवन बट उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज इट इज़ आपको रहने देना है, इंटू हाइट कितनी गिवन है 12 एंड वॉल्यूम हमें गिवन है 3600। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एरिया आ जाएगा, कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा क्रॉस सेक्शन पार्ट है वो हमने इजीली फाइंड कर लिया 3600 को 12 से डिवाइड करके, तो हमारे पास आ गया 300। यूनिट्स किस में थे, सारे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ तो हमें नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4x, क्योंकि रेशियो हमें 4:3 दी है, एंड ब्रेथ हम ले लेंगे रेक्टेंगल की, ब्रेथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज 3x। अब आपको एरिया गिवन है, बस वैल्यू को पुट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, L इंटू बी, लेंथ इज 4x, ब्रेथ इज 3x, देन आपके पास आ गया 3 4 12 एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 300 से 12 को कर देते हैं डिवाइड, हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पर 25। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास आया 5। एक्स की वैल्यू आ गई, अब लेंथ आप इजली फाइंड कर सकते हैं, 4x, 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ आ गई हमारे पास 3x, दैट इज 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन पार्ट, तो रेक्टेंगल ही हमारा क्रॉस सेक्शन पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ब्रैकेट में वही क्या है हमारे लिए, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ पेरीमीटर जो फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो हमारा फॉर्मूला है, लेंथ कितनी है 20 और ब्रेथ है 15, तो 2 इंटू 35 आपका आंसर आया 70 सेंटीमीटर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, find the volume of wood required for making closed box with internal dimension 20 centimeter, 12.5 centimeter, 9.5 सेंटीमीटर एंड वुड की थिकनेस दी है 1.25 सेंटीमीटर थिक। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है। देखिए अगर आपको किसी भी बॉक्स की सिंपल अगर वॉल्यूम निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे हमें बॉक्स की वॉल्यूम नहीं चाहिए, वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द क्लोज बॉक्स। देखिए जैसे एक बॉक्स है हमारे पास, इसको हम ऊपर से इसकी लिड भी है, बंद कर देंगे तो बॉक्स क्लोज्ड हो जाएगा। तो जब हमें इसकी ये वुड यूज्ड हुई है पूरी इस बॉक्स को बनाने के लिए, हमें इस वुड की वॉल्यूम चाहिए, बॉक्स की वॉल्यूम नहीं। बॉक्स की वॉल्यूम का वही फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। आपको बताना है ये जो पूरी वुड है
इस वुड की कितनी वॉल्यूम है, इसको जो बनाने में यूज़ हुई है। तो उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स। अब आप देखिए क्वेश्चन में हमें इंटरनल डायमेंशंस गिवन है। इंटरनल डायमेंशंस में आप क्या लिखेंगे, देखिए ये अंदर से इनर इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इनर ब्रेथ हमें दी है यहाँ तक 12.5 सेंटीमीटर, एंड इनर जो हाइट है ये वाला पार्ट जो है वो है हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर। हमें इसकी आउटर डायमेंशन भी चाहिए और ये ब्लॉक क्लोज्ड हो जाएगा, ऊपर से भी इसकी लिड यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, सबसे देखिए जब बॉक्स आपका क्लोज्ड हो जाएगा तो ऐसे एक बिल्कुल हमारे पास क्लोज्ड बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे हम बॉक्स भी बना देते हैं अपना क्लोज्ड। देखिए बिल्कुल ऐसे हमारे पास एक बॉक्स होगा जिसकी थिकनेस भी हमें पता है। और थिकनेस हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको ऊपर भी बॉक्स ऑलरेडी दिखा दिया। अगर आपको थिकनेस रिप्रेजेंट करनी है कंसेप्ट को समझने के लिए तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, ऐसे ही हर साइड से ये बॉक्स थिक होगा। वुड से बना हुआ है इसलिए मैंने आपको एक वुडन बॉक्स की भी इमेज ऑलरेडी दिखा दी कि आपको क्लियर हो जाए कि थिकनेस उस बॉक्स की कैसे होगी। वो ईच एंड एवरी साइड से सेम 1.25 सेंटीमीटर थिक है वो बॉक्स हमारा। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन जैसे ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना ही लिया हुआ है तो यहाँ पर ये सेम डिमेंशन यहाँ पे आएंगे। इनर डिमेंशन क्या है हमारे पास, ये 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इस साइड होती है, ये 12.5 है और हाइट ऊपर की तरफ है। ये जो इनर हाइट है मैंने ब्लैक कलर से लाइन बनाई है वो है 9.5 सेंटीमीटर। तो ये थिकनेस है जो ईच एंड एवरी पार्ट, देखिए यहाँ से इतना थिक, ऊपर से भी उतना थिक होगा, इस साइड से भी, यहाँ से भी इतना थिक है, ये थिकनेस इतनी यहाँ से और यहाँ से सब साइड से सेम थिकनेस है, दैट इज़ 1.25। तो अब सबसे पहले इनर डिमेंशन में पता है वो लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इनर लेंथ, ऐसे ही सब हमें लिख देना। अब देखिए इनर डिमेंशन हमें पता है, मैंने इनर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को स्मॉल एल बी एच ले लिया और आउटर डिमेंशन के लिए हमने कैपिटल एल बी और एच ले लिया। वो आउटर डिमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए जैसे वुडन बॉक्स में मैं आपको दिखाया, ये या बाहर पूरी आउटर डिमेंशन है, जो इनर पार्ट है ना वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। यहाँ से इतना थिक और इतना थिक जो थिकनेस आ रही है वो हमें ऐड करनी है आउटर के लिए। यहाँ से आपको ईजिली समझ आएगा, देखिए डायग्राम जो फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है ये 20 सेंटीमीटर है, इतना पार्ट ओनली, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ये है 1.25 सेंटीमीटर थिक, ये भी 1.2 सेंटीमीटर थिक। तो इन दोनों को ऐड करने से आपके पास आ जाएगी पूरी आउटर लेंथ। तो आउटर लेंथ कैसे आएगी, हम 20 में ऐड करेंगे 1.25 टू टाइम्स। तो पहले आपको ब्रैकेट में वो लिख देना है, ऐसे यहाँ पे 12.25 में भी 1.25 प्लस 1.25, सेम 9.5 में भी 1.25 को ऐड। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 में हमें क्या ऐड करना है, आपको 20 में ऐड कर देना है 2.5। तो 20 प्लस 2.5 हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई 22.5 सेंटीमीटर। देन 12.5 प्लस 2.5 आपके पास आ गया यहाँ पर हमारे पास 15 सेंटीमीटर। 12.5 प्लस 2.5, देन 9.5 में भी हमें 2.5 को ऐड करना है तो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। आउटर डिमेंशंस आपके पास आ गई हैं। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड for making the closed box, making the closed box। देखिए मैं नीचे क्लोज बॉक्स बना दिया और ये वुडन बॉक्स मैंने आपको जो इमेज में दिखाया ये लिड इस पे ऊपर आके अटैच हो जाएगी, बॉक्स क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, और सीधा हम ये भी लिख सकते हैं आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम के लिए हम कौन सी डिमेंशन लेंगे, कैपिटल एल इंटू बी इंटू एच। इनर के लिए हम लेंगे स्मॉल एल, स्मॉल बी एंड स्मॉल एच।
then 22.5 into 15 into 12 minus 20 इंटू 12.5 इंटू 9.5। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसकी वॉल्यूम भी फाइंड कर लीजिए फिर इसकी वॉल्यूम भी, एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट की वॉल्यूम आई हमारे पास 4050 एंड देन आ गया 2375। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आया 1675 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम है जो वुड की यूज़ हुई है इस क्लोज बॉक्स को बनाने के लिए। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 13 तक अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 16 नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। बस आपको एक बार फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।